पॉलीग्राफ टेस्ट है क्या? ये मशीन है को लाई डिटेक्टर कहते हैं या झूठ पकड़ने वाली मशीन। जब कोई इंसान झूठ बोलता है उसकी कैफियत जो अंदर से हैं, मसलन उसका ब्लड प्रेशर, उसकी पल्स को रिकॉर्ड करते हैं ताकि ये झूठ और सच का अंदाज़ा लगाया जा सके। क्या वाकईदैन पॉलीग्राफ टेस्ट में भी ऐसे होता है कि झूठ बोलने के साथ ही सायरन बजना शुरू हो जाते हैं? कुछ ऐसा होता है? ये दरअसल मीडिया हाइप बहुत ज़्यादा है। बसा औकात लोगों को बुलाया गया, ऑडियंस के सामने एम्बेरस हुआ वो आफ्टर द प्रोग्राम, उस शख्स ने खुदकुशी कर ली। अगर पॉलीग्राफ टेस्ट की बिना पे अगर किसी को सजा दी जाए तो ये सजा 80% चांसेस है कि सही नहीं होगी। अकेले इस टेस्ट की बुनियाद पर किसी को सजा इस तरह दी जाना तो शाज वाली बात है, नहीं दी जाती। ऐसा एविडेंस जिसको झुटलाया ना जा सके। उसके साथ अगर ये टेस्ट भी उसी तरफ इशारा कर रहा है तो इसको हम लीगल जुबान में कहते हैं corroborative एविडेंस। फिर इस टेस्ट की कुछ लीगल वैल्यू बनती है। सादा सा सवाल है, तमाम लोग जानना चाहते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट है क्या? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। पॉलीग्राफ टेस्ट असल में ये मशीन है जिसको गलत तौर पे गलतुल-आम है, इसको लाई डिटेक्टर कहते हैं या झूठ पकड़ने वाली मशीन। असल में ये कुछ इस काम के लिए इस्तेमाल तो होती है, लेकिन इसके और बहुत सारे इस्तेमालात हैं। इसका असूल जो देखा गया है वो ये देखा गया है कि जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसकी कैफियत जो अंदर से हैं, मसलन उसका ब्लड प्रेशर, उसकी पल्स, उसकी तनफ़ुस की रफ्तार और इस तरह स्किन के भी कुछ टेस्ट हैं, वो चीज़ें तब्दील हो जाती हैं फितरी तौर पे, क्योंकि उसको पता होता है वो सच नहीं जान रहा। तो इस लिहाज से सच जानने के लिए इसको जब चेक करते हैं तो इन सारी चीज़ों का उसमें अंदाज़ा लगाते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं, और उसका एक बाकायदा एक तरीका है कि जिसके तहत रिकॉर्ड किया जाता है ताकि ये झूठ और सच का अंदाज़ा लगाया जा सके। और ये बहुत ज़्यादा दुनिया में डिबेटेबल इस पर टेस्ट है ये, और बहुत सारी मुद्दात आरा पाई जाती हैं इसमें। सर एक्चुअली में पॉलीग्राफ जो टेस्ट है इसको किया कैसे जाता है? क्या इसकी मशीन होती है? कैसे किया जाता है इसको? इसको करने का बुनियादी तरीका है कि उसूल तो मैं आपको बता चुका हूँ। इसलिए जिस्म से कुछ आलात मुंसलिक किए जाते हैं, कौन से आलात? वो जो इन चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकें, और उसके अलावा और भी मशीन्स होती हैं। तो इसमें जब पहले उसका बायोडाटा वगैरह लेते हैं, वो काफ़ी पहले लेते हैं। उसके बाद सवाल करने का तरीका होता है। मसलन कुछ सवाल होते हैं जिसको आप कह लें कि इनडायरेक्ट और बेसिकली सादा सवाल, आपका नाम क्या है, कहाँ काम करते हैं, क्या किया है, इस तरह की कुछ तफसील। फिर कुछ ऐसे सवाल, और उन सब की रिकॉर्डिंग्स हो रही होती हैं ताकि किसी भी चीज़ को, मसलन अगर अब मैं आपसे पूछूं कि जी इस कमरे में लाइट जल रही है, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो इसमें जो आप जवाब देंगे तो उसमें जो उनमें उतार चढ़ाव आएगा इन सारी आपके ब्लड प्रेशर में, पल्स में, राइट, तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे और उसका फिर बना लेंगे कि नॉर्मल या ठीक जवाब पर, सच पर ये जवाब आ रहा है। और कोई दूसरा सवाल होगा, वो इरेलेवेंट क्वेश्चंस को कहते हैं, वो भी करेंगे तो उससे भी कुछ इल्म होगा कि आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो एक पैटर्न सा इस्टेब्लिश हो जाता है। उसके बाद फिर वो उस केस से मुतालिक सवालात होते हैं और उन पर ये देखकर फैसला किया जाता है कि उसमें कहाँ पर ज़ेरो बम आया है, किसी चीज़ में, तनफ़ुस में और चीज़ों में, जिससे अंदाज़ा किया जा सके कि यहाँ पर सच नहीं बोला गया। लेकिन असल में इसमें बहुत सारी कमियां भी हैं इस टेस्ट में। कमियां भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। बाज़ औक़ात हम सीजन्स में या कुछ मूवीज़ में देखते हैं कि उसको एक चेयर पे बिठा दिया जाता है और सवालात किए जाते हैं। जैसे ही वो झूठ बोलता है तो सायरन बजना शुरू हो जाते हैं। क्या वाकईदैन पॉलीग्राफ टेस्ट में भी ऐसे होता है कि झूठ बोलने के साथ ही सायरन बजना शुरू हो जाते हैं? कुछ ऐसा होता है? ये दरअसल मीडिया हाइप बहुत ज़्यादा है। मसलन मैं आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनमें बता सकता हूँ, और उसमें इस हद तक मीडिया हाइप थी कि बसा औकात लोगों को बुलाया गया, मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रहा, कि प्रोग्राम में बुलाया और उसको कहा कि जी तुमसे पहले ये सवाल किए थे, अब आपसे ये दोबारा सवाल करेंगे और इसका वही आंसर हम एक्सपेक्ट करते हैं। और ऑडियंस के सामने उसको एम्बेरस हुआ वो, जब उसका वो रिज़ल्ट उसके मुताबिक नहीं आया, क्योंकि इस हद तक इसको माने मुसद्दका किस्म की बिल्कुल अथॉरिटी समझते हैं इस चीज़ में। और उसमें एक प्रोग्राम में इमीडिएटली आफ्टर द प्रोग्राम उस शख्स ने खुदकुशी कर ली थी। अच्छा सर, बाज़ औक़ात कुछ लोग होते हैं जो दिल के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, उनसे तो सादा सा सवाल भी किया जाए वो उनकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। तो पॉलीग्राफ टेस्ट जब उनके लिए होगा वो तो वैसे ही वो सारा झूठ ही साबित हो जाएगा, क्योंकि उनकी तो वैसे ही हार्ट बीट तेज़ रहती है। जी बिल्कुल ऐसी बात है। असल में यही सबसे बड़ी एक इसकी लिमिटेशन या कमज़ोरी है इस टेस्ट की, कि कई दफ़ा एक ऐसा आदी मुजरिम या मुलजिम या आदी झूठ बोलने वाला शख्स उसको सामने रखेंगे तो उसके तो वो तो पलक झपकाए बगैर झूठ बोल देगा।
और उसके तो ना तनफ़ुस में तब्दीली आएगी ना कुछ और, वो बहुत कॉन्फिडेंट होगा अपनी प्रेजेंटेशन में। तो उसके बजाय जब ऐसा कोई शख्स जो सचमुच बेगुनाह हो और उसको बताएं कि जी कि तुम्हारा झूठ पकड़ लेगी मशीन, वो जाने से पहले, जैसे आप डॉक्टर के पास जाएं तो जाने से पहले ही कुछ बीपी और वो तनफ़ुस तेज हो जाता है कि पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल राइट। तो इस तरह से उस बेचारे का तो वैसे हो जाएगा। उसके अलावा बहुत सारी जगह पर यह भी देखा गया कि कल्चर के तौर पे ट्रेंड होते हैं लोग, मसलन कि अपने तासुरात छुपाने हैं, अपने आप को किसी भी तरह, मसलन बचपन से हम कहते नहीं कि वो लड़के और होते क्यों, तुम्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए, तुम्हारा कोई एक्सप्रेशन नहीं, तुम बिल्कुल नॉर्मल रहना चाहिए। तो अब कई दफ़ा ऐसे जब बचपन से ट्रेंड होते हैं तो उनके रिएक्शंस और रिस्पॉन्सेज डिफरेंट होते हैं। अगर पॉलीग्राफ टेस्ट की बिना पे अगर किसी को सज़ा दी जाए तो ये सज़ा 80% चांसेस है कि सही नहीं होगी। मैं इसको ऐसे आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में बहुत सी जगह पर, मैं मुख्तलिफ मुल्कों की लीगल सिस्टम से एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ, यूरोप में, अमेरिका में, एशिया में भी, बाकी जगह इस टेस्ट को सिर्फ अकेले इस टेस्ट की बुनियाद पर किसी को सज़ा इस तरह दी जाना तो शाज वाली बात है, नहीं दी जाती। असल में हार्ड कोर एविडेंस जिसको हम कहते हैं, ऐसा एविडेंस जिसको झुटलाया ना जा सके, उसके साथ अगर ये टेस्ट भी उसी तरफ इशारा कर रहा है तो इसको हम लीगल जुबान में कहते हैं corroborative एविडेंस। यानी एक असल पुख्ता शहादत कोई और है और ये टेस्ट भी उसी तरफ इशारा कर रहा है, फिर इस टेस्ट की कुछ लीगल वैल्यू बनती है। तो यानी इस तरह नहीं हो सकता कि सिर्फ ये टेस्ट एक चीज़ कह रहा है और जो शहादतें हैं बाकी सब कुछ वो साइड पर हो जाएंगी और इस टेस्ट की बुनियाद पर कोई अकेला फैसला, ऐसा दुनिया में भी नहीं होता। सर आपने शुरू में जिक्र किया कि पॉलीग्राफ जो मशीन है इसमें बहुत सारी खामियां हैं। सर क्या खामी है इसमें? पॉलीग्राफ मशीन में खामियां नहीं है, पॉलीग्राफ टेस्ट में खामी जी उस पूरे सिस्टम को जिस तरीके से टेस्ट किया जाता है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उनको ना तो बढ़ाना चाहिए कि ये 100% ठीक है, ना ये कहना चाहिए कि ये 5% से ऊपर काम ही नहीं करती। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। उसको मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया कि टेस्ट कौन ले रहा है, उसका तजुर्बा कितना है, और जैसे मैंने आपको बताया कि अमूमन 1.5 से 2 घंटा टाइम इसमें लगता है। असल में तो 5 से 8 मिनट 10 मिनट लगते हैं मुश्किल से इसको करने में। प्रिपरेशन है, टाइम है, लोगों को रिलैक्स करते हैं, उनसे सवाल होते हैं, फिर सवाल पूछने का अंदाज़ होता है, दूसरी चीज़ें होती हैं। क्या अंदाज़ होता है पॉलीग्राफ टेस्ट में सवाल पॉलीग्राफ पूछने का? जैसे मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि कुछ सवालात होते हैं जो कि बेसलाइन सवालात होते हैं, कुछ गैर मुतालिका सवालात होते हैं और कुछ सवाल तो उनसे एक पैटर्न बन जाता है कि किस तरह। लहजे का भी ख्याल रखा जाता है? लहजे का तो इतना, वो पॉलीग्राफ टेस्ट लहजे को चेक नहीं इतना करता। मसलन आप किसी से अगर बार बार कोई एक सवाल कर रहे हैं और उसको गुस्सा आ गया तो तलखी तो आ जाएगी। मिसाल दे रहा हूँ, और उस तलखी की वजह से जी हो सकता है कि उसका ब्लड प्रेशर, तनफ्फुस, नब्ज़ तेज़ हो जाए, ये बात। तो इस लिहाज से आपको अगर मैं बताऊं कि जहाँ जहाँ ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मसलन यूएस में बहुत इस्तेमाल होता है, तो और वो उसमें यूजेस बहुत सारे हैं, सिविल यूजेस भी हैं, क्रिमिनल भी हैं। मसलन रिक्रूटमेंट के लिए यूज़ होता है, आर्म फोर्सेस में किसी को जॉब पे रखते हुए, कोई जॉब पर अगर शिकायत आ जाए कि इसने कुछ प्रॉब्लम किया है, फ्रॉड किया है, चीटिंग की है, उसके लिए तो बहुत सारे कवानीन ऐसे बन गए हैं। और क्रिमिनल्स के लिए तो खैर होता ही है कि उनको देखा जाए कि सच कह रहे हैं कि नहीं, विटनेसेस को देते हैं कि जी विटनेस झूठ तो नहीं बोल रही। इस तरह की बहुत सारे इसके इस्तेमाल हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि ये सब जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको ये देखना पड़ता है कि इस टेस्ट को के रिजल्ट्स ओवरऑल माने डेकेड्स की रिसर्च के बाद किस हद तक हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये कितना रिलायबल है पॉलीग्राफ? देखिए रिलायबल तो उतना ही अच्छा है जितना दुनिया में। हमारे पास बहुत अच्छे लोग हैं, लैब्स हैं, सब कुछ है, ये बात नहीं है। लेकिन बात फिर उसी असूल पर है कि रिलायबिलिटी तो एक रिलेटिव टर्म है ना। अब बाहर के मुल्कों में जब सारा टेस्ट हो जाता है उसके बाद वो रिकॉर्ड क्वालिटी एश्योरेंस को जाता है। वो ऐसे ही नहीं उसको पब्लिश कर देते या आगे एविडेंस के तौर पे भेजते। क्वालिटी एश्योरेंस चेक करती है कि क्या क्वालिटी का ख्याल रखा गया है, उसके बाद वो हाँ करते हैं, फिर उसको जिस हद तक भी इस्तेमाल करना है वो किया जाता है। सर आखिर में बस ये बता दीजिए कि पॉलीग्राफ मशीन से भी बेहतर कुछ मशीन्स हैं इस टेस्ट के लिए, या इसके मुतबादिल कुछ और भी इस्तेमाल किया जा रहा है दुनिया में? जी मुतबादिल के तौर पे तो हम कह सकते हैं कि अब वो जैसे जिसको आप आसान लफ्ज़ों में वो उसमें ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइल कहते हैं, BUSP, ब्रेन की फिंगरप्रिंटिंग समझ लें आप। तो वो भी की जाती है कि अब जैसे आप हार्ट की ECG करते हैं जी, तो इस तरह दिमाग की लहरें हैं, वो भी जब आप कोई बात ऐसी कह रहते हैं सच या झूठ या कुछ और, तो उसके हिसाब से उनमें तगय्युर और तब्दीली आती है, वो उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ दौर में तजर्बाती भी हैं अभी, और गामा ऑसिलेशन और बहुत सारी चीज़ें जिस पर रिसर्च हो रही है। लेकिन असल बात यही है कि रिसर्च उस वक्त एक ख़ास नुक्ते पर पहुँचती है जहाँ पर वो लीगली एडमिसिबल एविडेंस हो जाए कि जब वो एक सारी साइंटिफिक कम्युनिटी
उस पर तकरीबन मुत्तफिक हो कि ये, हाँ एक्सेप्शंस को छोड़ दें, छोटी मोटी बात, लेकिन ये हमारे ख्याल के मुताबिक बड़ा मोतबर और मुसद्दिका ज़रिया है। साइंस इस तरह से चलती है। अब अगर एक इतनी बड़ी डिबेट्स उस पर चल रही हैं, मीडिया हाइप बहुत है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं दुनिया में, आप अगर देखें इसको तो अगर आप देखें तो उस हवाले से तो इसकी टेस्ट की वैल्यू, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि लिमिटेड है। पाकिस्तान में टोटल कितनी मशीन्स हैं हमारे पास इस जी वक्त? मेरे इल्म के मुताबिक PFSA में, हमारी पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में, तो उनकी सर्विसेज मौजूद हैं कायदा, और वहाँ पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। इसको प्राइवेट भी हम करवा सकते हैं? जी मेरे इल्म के मुताबिक कुछ फ़ीस है, उसको प्राइवेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से तो कोई फ़ीस वो चार्ज नहीं ऑफ कोर्स करते। ये जो आपने 600 से 700 डॉलर्स का, वो वहाँ कहा था। यहाँ मैंने जो काफ़ी पहले का एक, मुझे जो याद है नोटिफिकेशन, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो यादाश्त साथ दे रही है, 2 से 3 हज़ार रुपया था कि पर केस, प्राइवेट ऑफ कोर्स, गवर्नमेंट से तो नहीं चार्ज करते। तो पाकिस्तान में तो खैर वो इशू नहीं है, इशू इसकी वैलिडिटी का और रिलायबिलिटी का है। मुझे लगता है कि आपकी इस वीडियो के बाद वो सारी कम से कम ये जो चहम गोइयाँ ख़त्म हो गई हैं कि जितना कितना झूठ पे मबनी होता है, कितना सच पे मबनी होता है, ये क्लियर हो गया कम से कम। जी अल्लाह करे। मुझे लगता है कि जब IMF हमें देता है ना, सालाना बजट देता है, उसी वक्त हमें जनाब पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवा लेना चाहिए। फिर क्या आपकी राय है इस पे? ये आपकी ज़ाती राय, मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगा। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। आपने सवाल करते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट क्या है, कैसे किया जाता है, तो आज की इस वीडियो में सारा कुछ आपके सामने क्लियर हो गया। दीजिए इजाज़त अल्लाह ने के बाद।